नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक ज्ञान 05 यूट्यूब चैनल पर। मरने से पहले मृत्यु के देवता यमराज व्यक्ति को देते हैं। ये 4 संकेत शरीर में दिखने लगते हैं। ये लक्षण मित्रों आए देखते हैं। वो 4 संकेत किया है। मित्रों, मौत के भगवान कहे जाने वाले यमराज को लेकर कहा जाता है कि वो आने से पहले कोई संदेश नहीं देते। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि किसी भी इंसान की मौत से पहले यमदेव खुद उसे मौत की चिट्ठी भेजते हैं और मरने के बाद उसकी आत्मा को यमदूत धर्मराज के इकलौते मंदिर में ले जाते हैं और फिर वहां लगती है मौत के राजा की अदालत। लेकिन क्या है इन चिट्ठियों और यमराज के इस भयानक रूप की सच्चाई? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं जो लोगों के मन में आते हैं। कैसे यमराज मौत की दुनिया के राजा बने? क्यों केवल उनका ही मौत और उसके बाद की दुनिया से गहरा रिश्ता है? यमराज का जन्म। मित्रों, ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है कि यमराज जी सूर्य देव और उनकी पत्नी देवी संध्या के पुत्र हैं। और कहा यह भी जाता है कि यमराज जी और उनकी जुड़वा बहन यामी धरती पर सबसे पहले जन्म लेने वाले लोग थे। अब जन्म और मृत्यु के चक्र से तो हर जीवित इंसान को गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही यमराज के साथ भी हुआ। बीतते समय के साथ उनका भी अंतिम समय आ गया। जब यमराज की आत्मा धरती से चली गई, तब वो धरती के पहले इंसान बने जिसकी मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा ने जन्म और मृत्यु के इस चक्र को और नजदीक से समझा और फिर अपनी एक दुनिया बनाना शुरू कर दिया। मौत से जुड़ते जुड़ते उन्होंने दूसरी तरफ जाने का एक अलग ही रास्ता बना लिया। ऐसा कहा जाता है कि यमराज की दुनिया वही जगह है जहां पर हमारे और आपके पितरों का राज होता है। बढ़ते समय के साथ जैसे जैसे यमराज की कथा वेदों में आने लगी, उनका रिश्ता मौत से और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। इसमें मौत से जुड़ी छोटी से छोटी चीज यमराज के अंडर ही आती थी। यमराज के रूप रंग का सच। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आंख बंद करके यमराज के बारे में सोचिए, तो आपके सामने बड़ी लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूछें और खतरनाक सी शक्ल आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि यमराज के इसी विकराल रूप के बारे में बताया गया है और तभी उनके इस भयंकर रूप से लोगों को डर भी लगता है। लेकिन आज का ये भयंकर रूप उन्हें जन्म से ही मिला हुआ है। पुराणों की माने तो यमराज सभी देवताओं में सबसे सुंदर माने जाते थे, जिसके चलते स्वर्ग और धरती लोक की कई स्त्रियां उनकी ओर आकर्षित हुआ करती थीं और इस बात का गुमान उनके अंदर आ गया था। वहीं एक समय ऐसा आया जब यमराज अपने मृत्यु और जन्म के कर्तव्य को नजरअंदाज करके अपने रंग रूप को और संवारने में लग गए। अब ऐसे में धरती पर किसी की भी मौत नहीं हो रही थी और जो आत्माएं पहले से स्वर्ग या नर्क में थी, उनको भी कर्मों के हिसाब से सजाएं नहीं मिल पा रही थी। इन सब के बीच धरती के लोगों को लगने लगा कि उनकी मौत कभी नहीं होगी और वो अमर हो गए हैं। ऐसे में धरती पर संतुलन बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि धरती माता इतने सारे लोगों का भार नहीं संभाल पा रही थी। अब ऐसे में परेशान होकर माता धरती सीधा महादेव से मदद मांगने के लिए कैलाश पर पहुंच गई। पूरी बात जानने और माता धरती को इतना परेशान देखने के बाद महादेव ने यमराज को सबक सिखाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने सीधा यमराज को कैलाश पर बुलाया। यमराज ने भी बिना समय बर्बाद किए तुरंत भोलेनाथ के सामने आ गए। तब उन्होंने यमराज को पास ही के तालाब से पानी भरकर लाने को कहा। अब जब यमराज पानी भरने के लिए तालाब की ओर झुके, तो उन्हें उस ठहरे हुए पानी में अपनी परछाई दिखी, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल पानी में उन्हें एक ऐसे इंसान की परछाई दिख रही थी जिसकी बड़ी बड़ी भयानक मूछें, सुर्ख लाल आंखें, सिर पर अजीब सी सींग और डरावना चेहरा था। उनको काफी देर बाद इस बात का एहसास हुआ कि पानी में दिख रही परछाई किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही है। ये समझते ही यमराज एकदम बौखला गए और वो दौड़ते दौड़ते सीधा महादेव के पास पहुंच गए। लेकिन तब तक महादेव अपनी तपस्या में लीन हो चुके थे। कैलाश से निराशा हाथ लिए भयानक रूप देख डरे यमराज सीधा विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। ये आराधना कई सालों तक चलती रही। फिर वो दिन आ ही गया जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा। तब यमराज ने बिना कुछ सोचे समझे अपना रूप विष्णु जी से वापस मांग लिया। तब विष्णु जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे रूप को तो तुम्हें वापस नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे सर पर लगे सींग किसी दूसरे जीव के सर पर जरूर दे सकता हूँ और वही जीव यमराज का वाहन बनेगा और वही तुमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब तुम अपने कर्तव्य से भटके थे तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और इसलिए मित्रों, आज भी महिषा नाम के भैंसे पर सवार यमराज को इस भयानक रूप में ही दर्शाया जाता है।
मरने से पहले यमराज भेजते हैं 4 चिट्ठियां। मित्रों, अगर हम गरुड़ पुराण की माने तो उसमें साफ बताया जाता है कि जब किसी इंसान का आखिरी समय पास होता है तो उसके पहले के कुछ पलों में उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का एक फ्लैशबैक किसी फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। इसके बाद से ही उस इंसान को एहसास हो जाता है कि उसकी मौत बस कुछ कदम ही दूर है। लेकिन इसके अलावा यमराज हमें हमारी पूरी जिंदगी में 4 चिट्ठियां भेजते हैं जो हमारी मौत के करीब आने का संकेत होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो चिट्ठियां कौन सी हैं और उन्हें धरती पर इंसानों तक पहुंचाता कौन है, और इन चिट्ठियों के बारे में आज तक हमारी दादी नानी ने कभी क्यों नहीं बताया। असल में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी के बारे में जानना होगा। एक गाँव में अमर अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करता था, लेकिन उसके मन में मौत का डर काफी ज्यादा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि मौत तो एक दिन सभी को आनी है, फिर भी अगर आपके मन में इतना डर है तो आप यमराज जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। अमर ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसकी पत्नी ने कहा था। मृत्यु के देवता की आराधना करते हुए अमर को लंबा समय हो गया, लेकिन फिर वो एक दिन आ ही गया जब उसकी पूजा निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने अमर को दर्शन दिए और उनसे मन चाहा वर मांगने को कहा। तब अमर ने कहा कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी मृत्यु के डर को कम करने के लिए आप पहले से ही कोई चिट्ठी भेज दें ताकि मैं अपने पूरे परिवार के लिए सारे सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करके सुकून से शरीर का त्याग करूं। अच्छा दोस्तों, यमराज ने भी उसका ये वर मान लिया और कहा कि ठीक है, अब जब भी धरती पर तुम्हारा समय पूरा होने वाला होगा उससे पहले मैं तुमको 4 चिट्ठियां भेजूंगा ताकि तुम अपने पूरे परिवार के लिए तैयारी कर लो। ऐसे ही समय फिलहाल बीतता गया और अमर भी अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रह रहा था। उसके अंदर अब मौत को लेकर कोई डर भी नहीं था। धीरे धीरे उसके बाल सफेद होते चले गए, तब भी उसके मन में किसी तरह का डर नहीं आया, क्योंकि अभी तक यमराज ने उसे एक भी चिट्ठी नहीं भेजी थी। अब उसके दांत भी गिरने लगे थे। इसी तरह धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर होती चली गईं, लेकिन उसे मौत का अब भी डर नहीं था, क्योंकि यमराज के वादे के हिसाब से अब तक उसके पास एक भी चिट्ठी नहीं आई थी। कुछ और साल बीतते चले गए। फिर अमर को दिल का दौरा पड़ गया। उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। सब ने कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन वो अभी भी चिंता मुक्त था, क्योंकि यमराज की कोई चिट्ठी उसके पास नहीं आई थी। अब उसका अंत समय करीब आ गया था। एक दिन यमराज उसे लेने भी आ गए। इस तरह बिना किसी चिट्ठी के यमराज को अपने सामने देख अमर डर से कांपने लगा। तभी यमराज ने उससे साथ चलने को कहा। इतने में अमर गुस्से में लाल हो गया और यमराज पर वादा तोड़ने का आरोप लगा दिया। तभी यमराज ने हंसकर जवाब दिया कि उन्होंने अमर को एक नहीं बल्कि 4 चिट्ठियां भेजी थीं, लेकिन वो धर्म से इतना दूर हो चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब सुनकर अमर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसे एक भी चिट्ठी मिली नहीं थी। तब यमराज ने उससे कहा कि उन्होंने ये चिट्ठी कागज पर नहीं बल्कि उसके खुद के शरीर पर भेजी थी, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करता रहा। कई साल पहले जब उसके बाल सफेद हुए वो पहला संकेत था। उसके बाद उसके दांत गिरने लगे, जो कि दूसरा संकेत था। तीसरे संकेत में उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और आखिरी संकेत में उसके शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन अमर एक भी संकेत को समझ नहीं पाया और अब उसके अंत को कोई नहीं रोक सकता था, जिसके बाद यमराज अमर के प्राण लेकर चले गए। असल में दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान के अंदर से मरने का डर खत्म हो जाता है वो भगवान से दूर होने लगता है, और जब वो यमराज की भेजी हुई इन 4 चिट्ठियों को नजरअंदाज करता है तो वो यमराज के वश में आ जाता है। यमराज को मिला था श्राप। मित्रों, यमराज को मृत्यु का राजा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इंसान के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन कई सालों पहले एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने मौत के देवता को ही श्राप दे दिया था। दरअसल ये कथा है महाभारत काल की। ऐसा कहते हैं कि उस समय मांडव्य नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। एक बार वो तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक कुछ समझ पाते कि हुआ क्या है, तब तक उनके आश्रम में राजा के सिपाही भी आ गए और मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा ने मांडव्य ऋषि को सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले
तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभोई थी, उसी के फल स्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जिसके बाद मित्रों यमराज जी ने धरती पर विदुर के रूप में जन्म लिया और ये सब सिर्फ ऋषि के श्राप की वजह से ही हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान शून्य 5। अगर दोस्तों आप भी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें